अरे बाप रे, यहाँ के घर ही में हिम्मत पड़ जाए, बहुत बड़ा बात है। जय हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगा, हर हर महादेव। जय जय जय। नहा लिया घर में। ये तिल और ये गंगा जल है, देखिए तिल और गंगा जल को अपने ऊपर ऐसे छिड़क लेंगे इस तरह से। बस अब बिल्कुल नया सूट पहन लिया है भाई, आया था तो हमने कहा चलिए इसको पहन लेते हैं। था पास में, तुमने चलिए पहन ले। इस तरह से गंगा जल छिड़क लिया है। और ये देखिए सामान है सारा, ये ब्राह्मणी को दे देंगे, ये अपनी हाउस हेल्पर को दे देंगे, सारा सामान है। अब उसके बाद पति सेवा। आप सभी लोग को राम राम, सुबह की गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज है मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसको खिचड़ी भी कहा जाता है भाई। आज के दिन खिचड़ी खाई जाती है, दही बड़े खाए जाते हैं, मुंगौड़ी, पकौड़ी, कचौड़ी, जो भी आपके मन हो। और बिहार में और यूपी में, मतलब बिहार और बनारस में दही और चूड़ा भी खाते हैं। तो अभी सबसे पहले पति सेवा यानी चाय, पहले उनको चाय बना के दे दे, उसके बाद फिर करेंगे भगवान की सेवा। हम लोग क्या, पहले खिचड़ी छू लिया जाता है, फिर पानी वानी पिया जाता है। तो अब उनको हो जा रहा है लेट ज़्यादा, तो पहले इतना काम कर लिया है, सारा सामान अलग निकाल के रख दिया है। अब जा रहे हैं 15 में, इतना तो हम हो जाए कि कल को कोई 19-20 बात है तो हम अपनी लाइफ झेल सकते हैं। देखो हम तुमको थोड़ा सा भी देंगे, हमको लगेगा हम बहुत दे रहे हैं। अब तुम्हारा उतने में पूरा पड़े ना पड़े, गलत कह रहे हैं। तो ऐसा काम ही क्यों? तो जाना है वहाँ, जहाँ उनका घर वर है वहाँ जाती है। यदि पूजा हो गई भगवान की, और ये रखा है भोग हमने आज के दिन भगवान के लिए। भगवान के भोग में देखिए डेली दूध रखते हैं, दूध है, ड्राई फ्रूट्स जो भी बादाम है ठंड में रखते हैं, और ये पट्टी है और तिल के लड्डू। आज मकर संक्रांति है ना, तो तिल के लड्डू और जो है ये चूड़ा और दही, इसका यहाँ पे भोग जरूर लगाते हैं। तो भाई बनारस में है तो इतना हम भी कर लेते हैं। हम लोग हैं तो ऐसा नहीं, बस खिचड़ी बनती थी, मुंगौड़ी पकौड़ी यही सब बनता था। पर यहाँ चूड़ा दही का भोग, तो ये सब चीज़ हमने भगवान का भोग लगा दिया है। आज फूल नहीं आया तो एकदम सूना सूना सा लग रहा है। ये माली मेरा ऐसे ही करता है, सब दिन देगा और जब त्योहार रहता है तो फूल नहीं देता है। और लाना भी हम भूल गए, जब पूजा करने बैठे तब याद आई। चलिए पूजा पाठ हो गया, भगवान को सब भोग लग गया है। अब ये भोग हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। सबसे पहले खाएंगे ये तिल का लड्डू। सबसे पहले तिल और गुड़ खाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे चूड़ा दही खाते हैं, फिर आप खिचड़ी खाइए, जो खाना खाइए। चलिए तिल का भोग भगवान का हो गया, अब हम लोग भी खा लेते हैं। इसको है तिल का लड्डू, हमारे इनको दे दे, हम खा लें। लड्डू गोपाल को जिस पानी से स्नान कराते हैं, उनका नहाया हुआ पानी फिर पूरे घर में हम छिड़क देते हैं। इस प्रकार से करने से घर में हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन रहती है। गर्मा गर्म पोहा बना हुआ है, थोड़ा सा नींबू डाल के पहले नाश्ता कर ले, दवाई खा ले, फिर बनेगी खिचड़ी गर्मा गर्म। सब नाश्ता कर लिए, हम ही ने नहीं किया, जा रहे खाने। ठंड तो अब कम हो गई है, फिर भी हम अभी हल्का गर्म पानी ही पीते हैं, तो बोतल में भर के रख लेते हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल नॉर्मल पानी नहीं पीते हैं। और ये लड्डू गोपाल को स्नान कराया था तो उनके कपड़े हैं, तो फटाफट से हमने कहा चलो पहले इनको भी धुलकर फैला देते हैं। इसी तरह से घर के छोटे मोटे काम निकलते रहते हैं। और सुबह बहुत से काम निपटाने के बाद हमने नहाया था, और ये कपड़े जो है धुल के फैला देंगे तो आराम से दिन भर में सूख जाएंगे। ये स्वेटर जो है हम मथुरा वृंदावन गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे, बड़ा प्यारा कलर है। अब की भी दूसरा पहनाया है स्वेटर, पर ये कि पहले का रखा हुआ था
हम कपड़े धुल देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं हम धुलते नहीं हैं, पर हम पहनाते हैं फिर धुल देते हैं और फिर सूख जाते हैं तो फिर उसको पहना देते हैं। भाई नया तो त्यौहार वगैरह में ही पहनाते, पर रोज़ ये हम इस तरह से करते हैं। या कभी कभी जब भी मतलब मेरा मन करता है उनको स्नान कराने का, तो स्नान करा के उनके कपड़े हम चेंज कर देते हैं और धुल करके भी फैला देते हैं। ये कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, वाइट में इसका मतलब पर्पल कलर बहुत अच्छा हमको लग रहा है ये भगवान जी का कपड़ा। अभी हमने चूड़ा दही नहीं खाया है, मतलब दूध और चूड़ा तो खाया है पर दही चूड़ा नहीं खाया, आज तक कभी नहीं खाया। पर आज हमने कहा चलो खाकर हम भी देखते कैसा लग रहा। चीनी तो नहीं डालेंगे, गुड़ भी नहीं लेंगे, ऐसे ही बस खाएंगे, देखते कैसा लगता है। चूड़ा है और दही जो भगवान को भोग लगाया था वही ले लिया है। इनसे कहा तो कह रहे नहीं हम नहीं खाएंगे, तुम खा लो। ठीक है भाई, हम खा ले रहे, भगवान का भोग लगा। अच्छा है, अच्छा लग रहा है। गुड़ डाल देंगे तो और टेस्ट हो जाएगा, पर ऐसे ही ठीक है। आगे फिर बनाएंगे तहरी। घर की बिल्कुल ताज़ी दही थी तो मीठी मीठी लग रही है, इसलिए गुड़ चीनी हमने कुछ नहीं डाला है, ऐसे ही खा लिया। और फिर ये कुकर चढ़ा दिया, सरसों का तेल डाल दिया, थोड़ा सा जीरा, हींग, मेथी डाल देंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं तहरी। वैसे खिचड़ी इसमें खाई जाती, पर खिचड़ी बना दो तो सबको पसंद ही नहीं आती। सिंपल सी नया चावल और उड़द का दाल डाल के, नमक डाल के, बस ऐसे सिंपल सी पहले हम लोग क्या बनती थी, और चटनी से, चोखा से और अचार से खाते थे। पर इनको लोगों को नहीं पसंद आती है तो फिर हमको भाई इस तरह से मतलब फ्राई व्राई करके बनानी पड़ती है। हरी मिर्चें 3-4 तोड़ लिया, इसको डाल दिया, थोड़ा सा भून लिया। हरी मिर्चों को तोड़ के या काट के ही तेल में डालना चाहिए, नहीं तो वो छटकती है, फिर जलने का डर रहता है। एक आलू था, छोटा सा गोभी का फूल था और थोड़ी सी मटर थी, सबको डाल दिया है तेल में। इसी तरह से हल्का सा हम भून लेंगे। और ये डाल दिया हमने हल्दी। और पहले हम लोग क्या, जब बनती थी नए चावल उड़द की दाल की, तो उसमें हल्दी भी नहीं पड़ती थी, खाली नमक पड़ता था और कुछ नहीं पड़ता था। और बाद में गरम गरम उसमें ढेर सारा देसी घी डाल दिया जाता था और स्वाद के अनुसार डाल दिया हमने नमक। पर अब उस तरह से खाना कोई पसंद ही नहीं करता है, तो इस तरह से तहरी की तरह बना रहे हैं। भाई खिचड़ी में खिचड़ी ना खाया तो क्या फ़ायदा, पर नहीं, अब तो बस तहरी को ही खिचड़ी समझ लीजिए। ये चावल हमने नए चावल ही लिए, इनको भिगो दिया था थोड़ी देर पहले, फिर खूब अच्छे से 2-3 पानी धो दिया। अब इसको डाल दिया है, फिर इसको भी हल्का सा भून लेंगे। सब कुछ थोड़ा सा भून कर बनाइए तो सौंधी सौंधी बनती है, तो सब लोग बड़े मन से खा लेते हैं। अब समय के अनुसार हर चीज़ बदल रही है, लोगों का स्वाद भी बदल रहा है, रहन सहन का तरीका भी बदल रहा है। खिचड़ी, और ये देखिए खड़ा उड़द है, इसको भी हमने रात में भिगो दिया था, बीन करके साफ़ करके इसको भी धुल दिया है। अब इसको भी डाल देंगे और इसको भी चला देंगे। आज जैसे अरहर का दाल या कोई और दाल डाल के नहीं बनाया जाता ना, आज सिंपल चावल का बनाया जाता है। हम लोग यहाँ काला उड़द का दाल ही भिगो करके डाल करके बनाया जाता है। तो मेरे पास उड़द का वैसे दाल नहीं था, खड़ा उड़द ही था, तो हमने उसी को भिगो दिया था और उसी को डाल दिया है। हल्का से फिर इसमें हम गरम मसाला भी डाल देंगे, मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ती बाद में लास्ट में बिल्कुल डालेंगे। और फिर सभी चीज़ों को डाल करके थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और भाई कि बहुत से लोग के यहाँ खिचड़ी नहीं बनती है, पर हम लोग के यहाँ तो ज़रूर से ज़रूर बनती, चाहे इस तरह से बनाइए चाहे सिंपल तरह से। फिर हमने कहा चलिए एक टमाटर भी डाल देते हैं, थोड़ा सा ऐसा लगता है खूब अच्छी चटपटी सी बने तो फिर खाने में मज़ा आ जाएगी। तो बस एक टमाटर लास्ट में डालना है, वैसे तेल में ही काट के डालिए तो और अच्छा रहता, भुन जाता है, सब में मिक्स हो जाता है। पर कोई बात नहीं, चलिए इस तरह से भी थोड़े छोटे छोटे पीस करके डाल दे रहे हैं, मिक्स कर देंगे तो ये भी मिक्स हो जाते हैं, टमाटर का भी स्वाद उतर आता है, तो फिर खाने में और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और फिर इसमें पानी डाल दिया, पानी थोड़ा हम नॉर्मल तहरी से ज़्यादा डालें, क्योंकि हल्की गीली रहेगी तभी अच्छी लगेगी खाने में, क्योंकि नए चावल हैं तो ये थोड़ा सा पानी सोखते भी हैं। इस तरह से बना लेंगे और बस एक सीटी फुल गैस पे आनी चाहिए और फिर इसको स्लो गैस पे 5 मिनट के लिए पका लीजिए, बन करके हो जाएगी रेडी। ये देखिए ईशु जो है कंबल लाए, तो मतलब और सारे कंबल ले गए वृद्धाश्रम में बांटने के लिए। घर के लिए हमने 5 मंगवा लिए, क्योंकि 2 मेरी हाउस हेल्पर हैं तो हमने उनको दे देंगे, और एक दे देंगे अपने पंडित जी को और एक तो दे देंगे
आश्रम में देने के लिए बोले मम्मी मेरा मन है। हमने ठीक है, अच्छी बात है। देखिए ये सब अच्छी चीज़ें, सारे दोस्त मिलते हैं, अपना पैसा कलेक्शन करते हैं और कहीं ना कहीं हर साल मकर संक्रांति में वो इस तरह से करता है। अच्छी चीज़ है, तुमने ठीक है करो। खिचड़ी हमारी बन करके हो गई है रेडी। बहुत लोग यहाँ खिचड़ी के साथ दही बड़े भी खाते हैं। हमने तो बस ऐसे ही सिंपल दही का गाजर का मतलब रायता बना देंगे, उसी को देंगे। चलिए भून लेते हैं इनके लिए एक पापड़। जब तक कुकर से हमने ढक्कन खोल दिया तो धीरे धीरे इसकी गैस निकल रही। बस यही पापड़ खाएंगे। यीशु भी पापड़ खाना ज़्यादा पसंद नहीं करता और हमको तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, बहुत कम। मतलब आलू के छोड़ के मुझे कोई भी पापड़ नहीं अच्छे लगते। और ये लाए हैं उड़द दाल वाले पापड़ जो होते हैं वो, और मूंग दाल वाले, तो मुझे ये दोनों पापड़ नहीं अच्छे लगते हैं। तो बस इनको इन्हीं के लिए एक पापड़ भून देते हैं। दही बड़े भी हमने नहीं बनाए क्योंकि यीशु एकदम खाता ही नहीं है, और हमने कहा चलो शाम को कचौड़ी और सब्जी बना लेंगे। और ये है गाजर, इसको अच्छी तरह से घिस लेते हैं। और अच्छी तरह से मतलब एक ही गाजर का बनाएंगे तो हम 3 लोगों के लिए पर्याप्त हो जाएगा। और घिस गई है गाजर देखिए हमारी। और उसके बाद जो है हम जो दही है उसको ले लेंगे अच्छी तरह से। दही को खूब अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और गैस पे गाजर को जो घिसा है इसमें हल्का सा स्वाद के अनुसार नमक डाल करके हल्का सा मुलायम हो जाने देंगे। वैसे आप कच्चा भी बना लीजिए रायता तो भी अच्छा लगता है, पर हल्का सा मुलायम मतलब हो जाता है ना, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है तो अच्छा लगता है। और ज़्यादा बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस मुश्किल से 1 मिनट के लिए ही हम करेंगे। और ये दही है, इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दे रहे हैं, हल्की सी लाल मिर्चा डाल देंगे और भुना जीरा डाल दीजिए। और जो नॉर्मल हम यूज करते हैं रोज़ डेली में नमक, उसको डाल देंगे। और दही को खूब अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। और ये हमारा रायता बन के तैयार हो जाएगा। बहुत टेस्टी रायता लगता है। और भाई खिचड़ी है, आज खिचड़ी के दिन से हमारा दिन जो है थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है और थोड़ी थोड़ी रात जो है छोटी होने लगती है। और मतलब ठंड भी जो है धीरे धीरे कम हो जाती है। और इसमें थोड़ा सा आप चाहें तो हरा मिर्चा काट के डाल दें, हरा धनिया डाल दें, ये अपने मतलब मन के ऊपर है, पर हमने डाल दिया है। और कुछ ठंड में लोग अगर चाहते दही तो उसमें खाना है तड़का भी कुछ भी हल्का तो सा थोड़ा काली सा मिर्च इसमें हमने काली डाल मिर्च दिया डाल है। दीजिए, क्योंकि दही जब फिर भी आपको खाइए दही थोड़ा सा नहीं काली नुकसान मिर्च डाल के करेगी। खाइए, जैसे तो बहुत लोग दही कहते हैं कभी ना कि वो नुकसान नुकसान नहीं कर करता, जाती है मतलब गले गले में में, बिल्कुल खराश नहीं टाइप की हो लगेगा। जाती है दही यानी खाने से। खराश जैसी बस थोड़ा दिक्कत हो सा आप जाती काली है, मिर्च खांसी डाल के आने लगती खाइए है, वो तो कभी भी बिल्कुल दही नहीं नुकसान होगी। नहीं करेगी। अगर आप काली मिर्च हल्का और सा फिर दही मौसम में खैर डाल दें, बहुत अच्छा चीनी हो के गया साथ है, भी खा फिर भी डाल उम्मीद से दीजिए, ज़्यादा। नहीं खराश होगी। और देखिए गाजर हमारी हल्की सी बस मुलायम हो गई है। अब इसको उठा करके दही में डाल देंगे। थोड़ी सी और ठंडी हो जाने देंगे, गरम गरम डालेंगे ना तो दही फट जाती है। अभी ये हमारी तहरी खिचड़ी बन करके हो गई है तैयार। और खिचड़ी के दिन से ठंड भी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल से समझ लीजिए धीरे धीरे अब ठंड जा रही है। अब फिर अगले साल आएगी। फिर ये नॉर्मल जब हमारा हो गया गाजर, तब इसको हमने दही में डाल दिया है। फिर खूब अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब हम खिचड़ी को उतार लेते हैं और चलते हैं, इनको दे दें खाने के लिए, क्योंकि भाई खाना तैयार है तो खाने वाले भी तैयार ही हैं। यीशु भी वेट कर रहा है, ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई जल्दी लाओ। ऊपर से थोड़ा सा और हरा धनिया था तो उसको डाल दिया है। और ये दे दिया है हमने रायता, और इसमें ढेर सारा ऊपर से देसी घी डाल दिया, क्योंकि हमने सरसों के तेल में भून कर। खिचड़ी और रायता, चटनी, पापड़ और ढेर सारा घी जा रहा है इनको देने, फिर हम भी खाएंगे। इनको दे दिया, यीशु को दे दिया, और धूप में बैठ के खाने का तो मज़ा ही अलग होता है। चलो कंबल यहाँ रख देना है, ठीक है? आएगी तो कह देना लेती जाएगी। एक कंबल है, एक सूट है, सलवार कुर्ता है, इसी पैसा पड़ा है।